2-2 घंटे के अभ्यास से आज 337 दिन हो गए। तारीख 7 अक्टूबर सन 2022, दिन शुक्रवार। प्रातः बेला में आप सभी का स्वागत है। अब अपना प्रश्न आप पूछिए। आपका प्रश्न क्या है? अब साहब मेरा प्रश्न यही था, प्रार्थना थी कि शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के जीवात्मा बनते हैं। तो इसी बारे में जानकारी करना था। शरीर के बारे में तो आप जानते हैं। हाँ, शरीर के बारे में जानकारी है। ये पंच भौतिक है जी, पंच प्रकृति है जी। ये ढांचा जो है पंच प्रकृति है और इसी को भगवान भी कहा जाता है। जी। अभी तकले तो सभी लोग भगवान और ईश्वर बाहर कह रहे थे। जी जी। लेकिन जब से ये साधना हमने शुरू की है, जी लगभग 1 साल होने वाला है। जी। तो आप देख रहे होंगे कि एक एक शब्दों पे मैं विचार करा करके आपको एकदम निःसंग करना चाहता हूँ, निश्चिंत करना चाहता जी हूँ। जी। मन में किसी प्रकार का कोई शंका भय न रह जाए। जी। क्योंकि हम लोग वेद शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, कुरान, बाइबिल, जितने धर्म ग्रंथ सिर्फ पढ़ते हैं तो पढ़ते समय शब्द पढ़ते हैं, और जब आपस में कहीं सत्संग होता है या आपसी बातचीत होती है तो उस बातचीत में, क्योंकि शब्दों के बारे में तो जानकारी है नहीं, तो हम लोग एक साथ में कई शब्द बोल जाते हैं, जो उलझन का घर होता है कि नहीं जी। और उसी उलझन को ही तो सुलझाना है। जी। अपने अंतःकरण में जो उलझन है जी। उसी उलझन को ही हमें सुलझाना है। जी। और वो 9 मन सूत है। सदगुरु कबीर साहब के कथनानुसार 9 मन सूत उलझ नहीं सुलझे और जन्म जन्म और झेरा। 9 मन सूत। 9 मन क्या क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चतुष्ट अंतःकरण और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रिय का विषय है, इसी में हम लोग उलझे हुए। तो ये हो गया आपके शरीर। जी। शरीर की इंद्रियां, शरीर की इंद्रियों का विषय जो समय समय से जो इसकी आवश्यकता है वो मांगता है। और जब शरीर मांगना शुरू करता है तो जो चेतना है, तो चेतना अपनी चेतना में तो है नहीं। जैसे मालिक, किसी संस्था का मालिक अगर अपने मालिक पने में नहीं है तो उसका चपरासी जो उसके साथ में पानी पिलाता है, उसका सेवा करता है, उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी जब मालिक को जानता है कि ये तो अनभिज्ञ हैं और हमारी बात पे विश्वास कर लेते हैं, तो जो चाहता है वो अपनी बात को मनवा लेता है। वैसे ही आपकी जो चेतना है वो स्वयं मालिक है। प्रभु शब्द का जो अर्थ है, प्रभु शब्द का अर्थ ही होता है मालिक। लेकिन मालिक अपने मन रूपी चपरासी के हाथ बिक गया है। अब मन बनता कैसे है?
आँख ने देखा, मन बन गया। कान ने सुना, मन बन गया। जीभ ने स्वाद लिया, मन बन गया। आँख ने किसी चीज को पढ़ा, मन बन गया। कान ने किसी शब्द को सुना, मन बन गया। इंद्रियों के जो स्वाद हैं, समय पे मिलने पे मन बन जाता है। तो मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह सूरज और वृक्ष के बीच में एक छाया जैसे बनती है, वैसे ही मन है। सूरज चेतना को कहते हैं और वृक्ष वस्तु को कहते हैं, जो दृश्य है, और इन दोनों के बीच में जो छाया है वह मन है। बात समझ में आया? सूरज पहले वृक्ष पे पड़ेगा तब छाया उसका बनेगा ना। सूरज पहले वृक्ष पे पड़ेगा तब उसकी छाया बनेगा। वृक्ष पर जब सूरज की छाया पड़ेगी, तब प्रकाश पड़ता है, तब छाया बनेगा। तब छाया बनता तो है। बीच में कहाँ हुआ? तो वही तो बात है ना, जैसे सूरज आँख जैसे खुलता है जी, आँख खुलने पे, जैसे जब आप सोए रहते हैं जी, आपके शरीर को कोई इधर उधर करता है, क्योंकि चेतना में चेतना नहीं है। चेतना में चेतना नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर को कहीं भी उलट पलट करके रखिए, करिए, कुछ भी करिए, आपको पता नहीं चलेगा। पता चलता है नहीं। लेकिन जैसे ही चेतना शरीर में आती है, आँख खुलने के पहले मन कल्पना में पहले जाता है कि नहीं? कल्पना जाता है। मन कल्पना में क्यों जाता है? इसलिए कि शाम को जो बात आप सोचे रहते हैं, सवेरे वजह करना है, वही तुरंत जो मन में आपके जागृत हो जाता है आँख खुलने से पहले। क्योंकि शाम को आपने सोचा है, मन में दृढ़ कर लिया कि यही काम सुबह करना है। वो जैसी चेतना अपनी चेतना में आती है, तुरंत वो बातें आपके मन में जाती है, तुरंत स्मरण हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही आँख खुलता है, सामने जो दृश्य पड़ता है, वो दृश्य तो दृश्य है, जहाँ है तहीं खड़ा रहता है। जैसे आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बहू, नाती, घर में जो दृश्य, आपने कहीं खूंटी में कपड़ा टांग रखा है, कहीं झोला टांग रखा है, कहीं जो भी कुछ आप, जैसे ही दृश्य पर आपकी आँख की रोशनी पड़ती है, तो वो वस्तु वहीं का वहीं है और आपकी आँख की रोशनी आपके अपने आँख में है। ठीक? लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ती है आपकी, हो जाता है, वो तुरंत जनवे ऑब्जर्व कर लेता है और मन में बना लेता है कि यही यहाँ चीज़ सब, ये सामान यहाँ है, ये व्यक्ति यहाँ है, एक्स कर लेता है तुरंत। तो वह झोला, वह कपड़ा, वह खूंटी तो जहाँ है वहीं रहेगा। जो आपके सामने व्यक्ति के रूप में है, जैसे पत्नी है, बेटा है, बहू है, या नाती पोता है, जो भी सामने है, वो जहाँ है वहीं है। आपकी आँख आपके पास है, लेकिन आँख का प्रयोग जैसे आपने किया, वो दृश्य को दिखा दिया यही है, उसको तुरंत आपने ऑब्जर्व कर लिया, पकड़ लिया, और वही मन बन गया। तो मन जब बना, जो जैसे दृश्य आपने देखा, मन बन गया। उसी मन को तो तोड़ना है, तो वो जो दृश्य है वही मन है, और वही मन जो है आप दिन भर लेकर के आप अपना जो बोलना होता है उसी पर आप बोलते रहते हैं। मान लीजिए आपका बेटा सामने है और कोई गलती कर दिया है, आपके सामने वो प्रस्तुत हो गया, तो आपके आँख ने देखा, कान ने उसकी आवाज़ को सुना, मस्तिष्क ने विश्लेषण कर लिया और उसको दिन भर वही बात लेकर के आपको बोलता रहेगा। जो भी सामने व्यक्ति आएगा, किसके सामने कहना है कि नहीं कहना है ये भी भूल जाता है, क्योंकि बार बार वही बात आपके दिमाग में स्मरण के रूप में आएगा। और सामने बेटा है, नाती है, बहू है, पत्नी है, गांव का कोई व्यक्ति है, नात बात है, किसी को नहीं देखेगा, बस अपनी बात को बोलता जाए। तो आप तो दुखी है ही हैं उसके कर्म से, और वो तो खुद भी अपने कर्म से दुखी है, और सामने जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है उसको भी आप दुखी कर रहे हैं। तो जीव का मतलब ही होता है कि जो दुखी हो, अपने ही मन के द्वारा दुखी हो, पीड़ित हो, तो ये हो गया जीव। लेकिन इसी में थोड़ा सा हल्का सा अपना चेतना जागृत हो गई, अरे मैं दुखी क्यों हूँ,
तो इस कारण से बेटे ने गलती कर दी, उसी को बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो मैं दुखी हुई। उसकी बात को मैंने ज़्यादा अपने दिमाग में ऑब्जर्व कर लिया, पकड़ लिया, और उसी के कारण मैं दुखी हूँ। तो दुख तो उसका अपना था, मैं क्यों पकड़ लिया? मुझे तो दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे तो क्षमा करना, क्योंकि मैं पिता हूँ। बच्चा गलती कर सकता है, लेकिन पिता गलती करेगा तब तो बच्चे से भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी अपनी गलती समझ में आई, आपने सुधारने की कोशिश की, वही आत्मा आप हुए। क्या हुए? आत्मा हो गए। पहले तो दुखी थे, पीड़ित थे उसके कर्म से, दृश्य से, और जैसे ही अपनी गलती आपको समझ में आई और उसको सुधारने लगे, वो हो गए आत्मा। ठीक हो गया? लेकिन जैसे ही गलती को आपने संभाल लिया, सुधार लिया, तो आपका अपना ही चित्त फिर प्रसन्नचित्त होता है, आनंदित होता है, वही परम आत्मा हो जाता है। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। आपके ही जीव है कब? वही जीव आत्मा कब होता है? वही आत्मा परमात्मा कब होता है? ठीक। और वही ब्रह्म कब होता है? उसके परमात्मा हो जाता और वही कब स्थिति में आ जाता है। 5 चीजें मैंने आप लोगों को बताया। बिल्कुल बताया। जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और स्थिति, जिसको आत्म स्थिति भी कहा जाता है, जिसको हमारे कबीर पंथ में स्वरूप स्थिति भी कहते हैं। ठीक, उस पॉइंट का नाम है। जैसे जैसे आपके मन की गति आपके स्वयं के पकड़ में आने लगता है, वैसे वैसे जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म स्थिति में आने लगता है, अपनी स्थिति, स्वयं की स्थिति बनने लगती है। और जब स्वयं की स्थिति बनती है तो बाह्य दृश्य जितने भी हमारे इंद्रिय हैं, और हमारा मन भी इंद्रिय है, ये भी मैंने आपको बताया था। मन भी इंद्रिय है। तो जो साक्षात शरीर का इंद्रिय है, सूक्ष्म शरीर का इंद्रिय, ये तो स्थूल हो गए, सूक्ष्म शरीर का इंद्रिय है ना। और वो दूसरा जो मन रूपी इंद्रिय है, वह भी आपके बस में जब हो जाता है, तो आप देखेंगे कि सब शून्य लगता है। जी। जैसे यहाँ आप शांत भाव में बैठे हैं, आपके घर में क्या हो रहा है, बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, कोई पता नहीं। तो आपकी आंखें देखी नहीं, कान सुना नहीं, ठीक, तो आपके मन के अंदर में जो मन बनना था वो मन बना नहीं, तो बिल्कुल शून्य तो लग रहा है कि नहीं? जी। ये जो शून्य अवस्था है, ये सामने देखने के बाद भी ये स्थिति बनी रहे, तब इसको बोलते हैं आत्म स्थिति। सामने दृश्य देखने के बाद भी आपके मन में क्रोध उत्पन्न ना हो, लोभ उत्पन्न ना हो, उसके जो शब्द आपके कान में जा करके प्रभावित कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था, वो कुछ भी ना करे, बिल्कुल शांत स्थिति में रहे, शून्य स्थिति में रहे, कुछ भी विचार उत्पन्न ना होने पावे, तब आपकी आत्म स्थिति मजबूत हुई और मोक्ष के नजदीक तब आप जाएंगे। क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों जब बैलेंस करते हैं, तब जाकर के आपकी आत्म स्थिति बनती है। और जब आत्म स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि समदर्शी शब्द का प्रयोग करे, वो समदर्शी हो। सम माने बराबर, दृश्य माने देखने वाला, स्वयं देखने वाला दृश्य को जैसी दृश्य हो और अपने स्वयं की शांति से तुलना कर ले, और तुलना करने के बाद अगर वहाँ कुछ बोलने की जरूरत हो शांति से, और आपको ऐसा लगता हो कि मेरी बात को कोई सुनेगा, और जो क्रोध लोगों में उत्पन्न हुआ है या जो सामने दृश्य है, जिस तरह के भाव उत्पन्न हुए हैं, उस भाव में मेरे शब्दों के माध्यम से बदलाव आएगा, तब तो बोलिए। अगर वह बदलाव नहीं आ सकता है तो वहाँ चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप रहिए, एक शब्द भी अपने मुख से मत निकालिए। तो देखेंगे कि आपका चंचल मन स्वयं एक जगह स्थिर हो जाएगा। वह जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। इसी पॉइंट पे जाने के बाद सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वह निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक मिलसान। वो तो निर्गुण है ही है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम बोल करके, चिंतन करके, चिंता करके
चंचलता में आकर के कोई कार्य कर देने से, कुछ बोल देने से आपकी चंचलता वहाँ दिखाई देगी, उसको गौण हो जाएगा, आप वहाँ प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन वही जब आप चुप हो जाते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, तो सामने वाला जो गलती कर रहा होता है वह थोड़ी देर के बाद आप ही को कोसने लगता है कि आपको बोलना चाहिए था, मैं तो गलती कर रहा था, ये है, ऐसा है, वैसा है। तब जब वहाँ आप वो उस पर भी मत बोलिए, वो बोल करके जब चुप हो जाए, शांत हो जाए, एक आध घंटा 2 घंटा बीत जाए, तब उसको समझाइए, उसको बताइए, उसको कराइए, तो अपने आप वो अपनी भाषा को भी चेंज करेगा, कर्म को भी चेंज करेगा और आपकी बात को आदर्श के रूप में लेगा। तब आपकी स्थिति मजबूत होती है। और इस स्थिति में गए बिना शब्द जाल में उलझना तो आसान है, लेकिन शब्द को अपने चरित्र में उतारना बड़ा कठिन काम है। और कठिन काम को जो आसान करता है उसी का नाम मनुष्य है। मननात् मनुष्य है, जो मनन चिंतन करके अपने दुख से अपने आप को अपने ही आत्म स्थिति में ले जाके खड़ा कर दे, तब जानिए कि वह मनुष्य है। अगर वो दुख पे दुख भोग रहा है तो ऐसे लोगों को लिए कहा गया है कि एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे। ये व्यवहारिक पक्ष है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके आम जनता कहती है। एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। तो अगर आपकी इंद्रियां बार बार आपको दुख दे रही हैं, बार बार प्रभावित कर रही हैं आपको, आपके शांत चित्त को चंचल बना रही हैं, तो ये दोष आपका स्वयं का है कि आप अपनी ही इंद्रिय को, अपनी इंद्रियों के विषयों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसी में उलझ रहे हैं। तो उलझने से बात नहीं बनती। आप अपने ही मन को इंद्रियों के बुराइयों को दिखाइए। जैसे जो हमारा शिश्नेंद्रिय है वो पेशाब का घर है, पेशाब के लिए हमारे प्रकृति शरीर में प्रकृति ने पेशाब के लिए बनाया है। तो पेशाब में दुर्गंध है, उसको सूंघिए, बार बार सूंघिए, बार बार देखिए। जहाँ शिश्नेंद्रिय है उस एरिया में अपने जो जंघा है, जंघा के बीच में आप देखिए तो वहाँ हमेशा कालापन बना रहता है। वहाँ कचरा की वजह से खुजली वगैरह भी हो जाता है। इन सब चीज़ों को जब देखेंगे तो उस इंद्री से आपको घृणा होगी, और जब घृणा होगी तो जैसे ही शिश्नेंद्रिय में उत्तेजना होगी तुरंत कंट्रोल करने में आसानी होती है। और जब कंट्रोल कर लेने के बाद शिश्नेंद्रिय शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, तो आत्मा अपने आप कितना प्रफुल्लित प्रसन्नचित होती है, आनंदित होती है। वह स्वयं की अपनी चेतना है। चेतना में जब लौटती है तो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को जब बचा लेती है तो प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होती है। उसी को उत्सव कहा गया है। असली उत्सव वही है कि जब आपका मन अपने ही इंद्रियों के, अपने ही शरीर के पार्ट और इंद्रिय इनके विषय से जब अपने आप को बचाती है तो देखिए मन कितना प्रसन्नचित आनंदित होती है। यही उत्सव है। और इसी बात को गीता पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही, पहली लाइन में ही लिख दिया है कि धर्म क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, इंद्रियों का, मन का, विषय का अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसे आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहा है। और जैसे ही आप अपने ही इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को अपने बस में कर लेते हैं, समवेत्ता, सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला है, उसका जीवन युयोत्सव शब्द आया है कि उसका जीवन, यहाँ युग शब्द का अर्थ है उसका जीवन उत्सव से भर जाता है। और उसी पॉइंट में यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमार्थ बूझे बिरला कोय। परमार्थ है ना, परमार्थ बूझे बिरला कोय। परमार्थ उसका जो चेतना है, अपनी चेतना में प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित है, क्योंकि अपने इंद्रियों के विषय से, अपने इंद्रिय के विषय से, इंद्रियों के जो दुख है, पीड़ा है, झंझनाहट है, उससे अपने को बचा लिया और शांत कर लिया।
और जैसे शांत किया, जो पहले की स्थिति थी, जैसे हम लोग शांत चित बैठे हैं, तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना काम है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष, कुछ नहीं, क्योंकि मन में कुछ है ही नहीं। यहाँ हम लोग सिर्फ सत्संग शांत चित्त हैं। और जैसे ही मान लीजिए हम अपना बोलना हमने बंद कर दिया, थोड़ी देर तक तो मन शांत रहेगा, कुछ न कुछ मन जो है खुरखुंद ला करके आपके मन के सामने पैदा कर देगा, स्मरण करा देगा, ख्याल करा देगा। और जैसे ख्याल हुआ वैसे ही जब आप किस दिशा में जा रहे हैं आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। तो जब नहीं पता चलता है तो वही तो पता करना है कि मेरा मन क्या याद दिला दिया और मेरे मन की गति किस तरफ मुड़ गई, क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ, काम वासना की तरफ, ईर्ष्या की तरफ, द्वेष की तरफ, जलन की तरफ, किधर जा रहा है। जैसे पता चल जाता है और पता चलते ही जैसे आप कंट्रोल कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, उस स्थिति में आप देखिए आपका मन प्रफुल्लित कितना होता है, जी बहुत होता है, आनंदित कितना होता है, क्योंकि देखकर, जानकर, समझकर अपने मन को आप अपने बस में कर रहे हैं। तब युत्सव आपका चित्त उत्सव से भर जाता है। अब शरीर, आत्मा और जीव, तीन बातें पूछे थे ना जी। जीव मन, मननात् मनुष्य है, मनुष्य शरीर है, और जीव जब शरीर में है दोनों का समन्वय, संयोग ही जीवन है। और इसी जीवन में रहते रहते, यानी मनुष्य शरीर में रहते रहते ही अपने इंद्रियों के विषय से अपने को मुक्त करने का नाम ही आत्मा है। क्योंकि ये इंद्रियां अन्य जोनियों में भी हैं, कुत्ता में, बिल्ली में, घोड़ा में, गधा में, बैल में, हाथी में, सब जगह जहाँ आप देखेंगे वही है। पड़ोही के कीड़े से लेकर के और हाथी तक, मनुष्य तक, सभी जोनियों में इंद्रियां हैं। नहीं रहेंगे तो प्रजनन नहीं होगा आगे का, प्रजनन नहीं, इसीलिए मतलब है सब में। और जब प्रजनन होगा तो दुख आपको भोगना ही भोगना है, समझ रहे हैं ना जी। तो मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है कि जो मुख्य इंद्रिय है, शिश्नेंद्रिय जो मुख्य इंद्रिय है वासना का, उसी को तो उसके विषय से मुक्त करना है। और जैसे जैसे मुक्त होता जाएगा वैसे वैसे आप स्वयं जो अन्य जोनियों में जाने से बच जाएंगे। थोड़ा बहुत जो कसर रह जाएगा वो मनुष्य शरीर में जा करके पुनः उसको भोग करके आप खत्म कर लेंगे। लेकिन यहाँ इस शरीर में रहते रहते ही हम लोग भूल जाते हैं अपने कर्म को। तो दूसरे जोनी मनुष्य शरीर दोबारा मिल भी जाए तो वहाँ आँख दोबारा देखेगी, कान दोबारा सुनेगा, इंद्रियां स्वाद लेंगी, तो वहाँ अलग मन बनता जाएगा, ये मन यहीं रह जाएगा, फिर उसमें और लिप्त होता चला जाएगा। हाँ, ये जो इस जन्म का जो पुण्य किया हुआ है उस जन्म में आपको पुण्य के रूप में मिल जाएगा, शुद्ध स्ट्रांग शरीर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंद्रियां तो बलवती रहेंगी ही, इंद्रियां तो कमजोर नहीं हुई ना। यहाँ मान लीजिए आपने कमजोर किया है तो उस शरीर में जाकर के और मजबूत हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपको जरूरी है कि ये जो आज की जो संगत आपको मिला है वहाँ मिले, और आज की जो माता पिता मिले हैं वो वहाँ मिले, या आज आपका जो चिंतन है, मनन है, वो वहाँ मिले, कोई जरूरी है। इसी शरीर में रहते रहते थोड़ी देर में ये बातें हम लोग भूल जाते हैं, तो उस शरीर में जाने के बाद क्या होगा। इसलिए जो समझदार जीव है वो अपनी रास्ता इसी जन्म में ही तय कर लेना चाहता है, उसी को कहते हैं मुमुक्षु। जो मुमुक्षु है वह इसी जन्म में रहते रहते ही अपने इंद्रियों के विषय से अपने आप को छुड़ाकर मुक्त कर लेता है, और जरा सी लापरवाही मुमुक्षुत्व खत्म कर देती है। और जरा सी लापरवाही अगला जन्म में आपने फिर भोगना शुरू किया, तो जब वहाँ आँख देखेगी, कान सुनेगा, जीभ स्वाद लेगा, इंद्रियाँ भोगेंगी, तो फिर नया मन बनता जाएगा, तो 84 लाख जोनियों का चक्कर फिर काटना पड़ेगा। फिर कभी हजारों लाखों करोड़ वर्ष बाद मनुष्य शरीर में फिर आएंगे, तो थोड़ा बहुत अगर इस जन्म का संस्कार अगर उसमें है तो सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करेंगे
नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में आप चक्कर काटते रहेंगे। तो 84 लाख योनियों में जाने के जो मुख्य साधन है वो है वासना, और उस वासना से मुक्त होने का नाम ही अध्यात्म है। आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना। आत्मा क्या है? आत्मा स्वयं आप हैं। आप बाह्य सारी चीजें जब भूलते हैं तो एक अवस्था आ जाती है, शून्य अवस्था। तो मन समझता है कि शून्य अवस्था ही में है, लेकिन शून्य अवस्था भी शांत हो जाता है। वो स्थिति तब जब आपकी आती है तब आपको पता चलता है कि मैं तो कुछ और हूँ। ये तो मन मान लिया कि शून्य अवस्था है। इंद्रियों का जो विषय है, विषय ना स्मरण होता है ना क्रिया होती है, तो शून्य अवस्था तो रहेगी। लेकिन शून्य अवस्था, ये मन की गति, मन ने पकड़ रखा है कि ये अवस्था है ऐसा। लेकिन वहाँ चेतना स्तर पे जाने के लिए इसको भी खत्म करना पड़ता है और एकदम शांत स्थिति बनी रहती है। जो चेतन का मुख्य गुण है वो शांत स्थिति है, और उसी शांत स्थिति में ही आपको स्थापित होना है। बात समझ गए? और जिस दिन वो उसमें आप स्थापित हो गए, फिर तो ये जन्म मरण दुख सुख हानि लाभ सबसे मुक्त। दूसरा प्रश्न आपका था माया। तो आप रामायण बहुत पढ़े हैं, तो माया के बारे में रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है। क्या उसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं याद हो रही है, नहीं स्मरण हो रहा है। अभी जब मैं बोलूँगा तो तुरंत आपको याद आएगा। गो गोचर, जहाँ तक जाए गो गोचर मन जह लग जाई, सो सब माया जान भाई। गो माने इंद्री, गोचर माने दिखाई देना, उनके विषय, ठीक है ना। गो गोचर, गो माने इंद्री, गोचर माने उनका विषय। और मन भी आपका इंद्री है, कल्पना जो करता है। तो मन इंद्री और शरीर का इंद्री जो सूक्ष्म शरीर है, जब तक ये रहेगा तब तक माया रहेगी। गो गोचर मन, मन को भी उन्होंने कहा ना, गो गोचर मन जह लग जाई, सो सब माया जानो भाई। स्मरण मात्र होना भी माया है। किसी भी वस्तु, बाहरी वस्तु का स्मरण होना, वह सब माया है। अब समझ गए? अब तो नहीं कुछ कहना है आगे। तो स्मरण जो इस विषयों का हो रहा है, या हम कल्पना इच्छा में जा रहे हैं, उनको हमें हकीकत की जिंदगी में जिंदगी जीना है, उसे बदलना भी है। और जब बदलने की कोशिश करते हैं तो तमाम तरह की उसमें बुराइयां भी आती हैं, झुंझलाहट भी होता है, दुख भी होता है। लेकिन उसे दुख दुख न मान करके बल्कि लगातार चलते रहिए, क्योंकि वो बीच के रास्ते के व्यवधान हैं। और वह व्यवधान जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो चीज़ें सामने दिखाई देगा, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से चले मोड़ घाट के लिए, अपने घर के लिए, तो रास्ते में कितने व्यवधान आते हैं? बहुत व्यवधान आते हैं। मोड़ घाट पर उतरे तो भी क्या तुरंत अपने घर तो पहुंचने जाएंगे? वहाँ अपने घर भी चलने के लिए 100 कदम कम से कम चलना पड़ता है। तो 100 कदम में आपने 100 चीजें देखा ना, क्यों? तो क्या करेंगे? वहीं उलझ जाएंगे। अपने घर तक पहुंचने के लिए एकदम बिल्कुल सबको छोड़ते जाएंगे, सबको त्याग करते हुए जाना। भले आपका पुत्र आपकी बहू बीच में भी मिल जाए, लेकिन घर पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे अच्छा ठीक है, आपको अपना काम करके आओ, मैं घर चल रहा हूँ, है कि नहीं? जी। उसके साथ आप जाएंगे नहीं, और तो यही कहेंगे अच्छा ठीक है, अपना काम करके आइए। 2-4 शब्द आप पूछ लेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद आप ये शब्द कहेंगे अच्छा ठीक है, अपना काम करके आओ, मैं घर चल रहा हूँ। जब तक घर आप नहीं पहुंच जाते हैं, सबका समाधान नहीं होता है। और जब अपने घर पहुंच जाते हैं तो सारी शंकाएं, सारे भय, जो कुछ भी मन में रहता है वो सब उतर जाता है, और निश्चित होकर के अपनी खाट पर आप 1 घंटा 2 घंटा सोते हैं एकदम निश्चिंत होकर। लेकिन आप घर ना पहुंचे हों, रास्ते में कहीं सोना पड़े तो आप निश्चिंत होकर सोएंगे? नहीं सोएंगे। मेन बात वही है। तो आत्म स्थिति अपनी निश्चित स्थिति होती है,
वहाँ कोई भय, कोई डर, कोई शंका नहीं रह जाती है, एकदम सब समाप्त। इसीलिए तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि 16वां अध्याय के प्रथम श्लोक की प्रथम लाइन में ही कहते हैं अभयम, निर्भय होना। तो निर्भय जीव कब होता है? सत्व संशुद्धि। सत्य माने हृदय, यानी अपना जो चेतन तत्व है जो हृदय में विराजमान है, उसको जब आप परिमार्जित करते हैं तब जा कर के वो शुद्ध होता है। तो कैसे शुद्ध होता है? उसके लिए आगे कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में जो आचरित करता है वही निर्भीक होता है। अन्यथा भय तो हमेशा है ही आपके मन में। निर्भय आप हुए कहाँ? तो इसलिए जो बाहरी दृश्य कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा हो उसको देखिए जरूर, लेकिन बोलिए नहीं वहाँ, करने दीजिए। वो जो कर रहा है वो करेगा, वो तो निश्चित है करेगा, क्योंकि प्रकृति करा रही है, वो अपने उस प्रकृति के नियम में बंधा हुआ है, वो चेतना में नहीं है। चेतना में तो आप हैं, इसलिए उसे करने दीजिए। जब कर लेगा, करने के बाद उसकी चेतना स्वयं जागृत होगी, आप ही को डांटेगा वो, आप रोक नहीं सकते थे। लेकिन अगर आप करते समय रोकेंगे तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होगा, और वो क्रोध कहाँ तक जाएगा आपको मालूम नहीं। लेकिन जब वो कर लेगा, उसकी स्वयं की चेतना जागृत होगी, तो वही आप ही को डांटेगा कि आपको रोकना चाहिए था। और उस समय में जब आप कोई बात उसको बोलेंगे तो धैर्यपूर्वक सुनेगा। हर चीज़ का एक समय सीमा है, एक समय निर्धारित है। उस समय पे जब आप उस कार्य को करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप में सुधार होती चली जाती है। लेकिन समय से पहले अगर आपने कुछ कह दिया या कुछ कर दिया तो नहीं होगा। जैसे धान आपने बैठाया तो बिना बाली उसमें से निकले धान की और पके, आप अगर काटने जाएंगे तो आप खुद भी जान रहे कि मैं कच्चा काट रहा हूँ, और उस काटते समय जब आपके समाज के लोग तुरंत आपसे प्रश्न करेंगे, भैया काहे काटा था, काहे कच्चे काटा था, काहे कच्चे काटा था, जानने की कोशिश करता है कि नहीं? अगर आपने कह दिया भैया का करी खाए के लिए कुछ बात नहीं, गैयन की गाय को खिलाना है, तो हमने सोचा कि भाई अब नहीं कुछ है तो इसी को खिला दे, तो नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ करना नहीं है, किसी को खिलाना नहीं है, काट रहे हैं, तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। और एक्शन वो मतलब शारीरिक गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन मन से कर देगा, बोली से कर देगा। एतना तू न बुद्धू बाटा के खेतवे काटा था, कोनो काम न धाम, दूसरा कोनो काम धाम नहीं रहा, खेतवे काटे रहा, तमाम तरह की बुराइयां आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी। और जब पक जाता है तो ही गांव के लोग ही आपके अपने मित्र हित, दुश्मन भी आपको डायरेक्ट न कह करके इनडायरेक्ट में आपसे जरूर आपकी चेतना जगवा देता है कि अरे फलाने से कह दे हो कर खेतवा पक ही गई बा, जाके कटवा ले, झर जाए, न झर जाए, कहवाता है कि नहीं? भले आपका दुश्मन है, लेकिन उस अवस्था में वो अपने तो डायरेक्ट नहीं कहेगा, लेकिन किसी न किसी से कहलवा देगा, तो वो बातें आती हैं। तो आप अभी आपका मन परिपक्व जब तक नहीं होगा, तब परिपक्वता अवस्था जब आ जाएगी, तब ये इंद्रियां आपके बस में हमेशा रहेंगी, शांत स्थिति में हमेशा बने रहेंगी। तब आप कैसे जिएंगे, आपका जीवन कैसे चलेगा? तब प्रारब्ध पर आपका जीवन चलेगा। तो प्रारब्ध जो पहले का बना हुआ है उस पर जिएंगे, और वो अभी प्रारब्ध को देख करके जिएंगे। कुछ प्रारब्ध तो ऐसे हैं खराब भी हैं, खराब की तरफ भी आपको खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। तो क्या करेंगे वहाँ? क्या उसको भी भोगने लगेंगे? कोई मान लिया गाली दे रहा है तो गाली का बदला गाली आप भी देने लगेंगे, भोगने लगेंगे? नहीं, वह जानते हैं आपकी ये मेरा पीछे का दिया हुआ चीज़ है, मुझे मेरा ही चीज़ लौटा रहा है। तो शांत भाव में इसकी बात को सुन लेने में फायदा है। क्या है? इसकी बात को शांत भाव से सुन लेने में ही फायदा है। आज जब हम सुन लेंगे
जब इसका पूरी जो इसके अंदर में मैंने जितना रुपया रखा था गाली के रूप में, वो जब पूरा निकल जाएगा तभी तो वो खाली होगा, तब हल्का होगा। और जब हल्का हो जाएगा तब आगे गाली नहीं देगा। लेकिन जब तक एक भी गाली अगर उसके अंदर में रह गया तो फिर वो पनपेगा। जैसे आप मोथा देख रहे हैं, अगर मोथा का जड़ रह गया तो कहता भी है कि तू आवा घर से हम आई तर से। अगर उसका वो जो गोली है अंदर वो जब तक नहीं निकल जाता, उसका जड़ इसको बोलते हैं, तब तक आप देखेंगे कि वो नीचे से आता रहेगा, आप घर से आते नहीं। तो मोथा का साहब 7 जड़ें होती हैं अंदर। एक जड़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक जड़ को अगर आप जिसको उखाड़ रहे हैं, उसको जब तक आप उखाड़ नहीं देंगे, उखाड़ेंगे तभी ना मालूम चलेगा कि कहाँ से कैसे जुड़ा है। तो जो जड़ को काट देते हैं ना, ये तो निकल गया ना, एक तो निकल गया, दूसरा फिर कल्ला ले लिया। नहीं, एक तो निकला कि नहीं निकला, एक निकल गया, एक निकला तो दूसरा दूसरे जगह ना है, उसको उसी में से ऐसा साहब उसी में से निकलता है। नहीं, जैसे उसका जो जड़ है, आप उसमें देखेंगे कि रस्सी की तरह दूसरे में जाकर के जुड़ा रहता है। वो तो सब अलग से जुड़ता है। हाँ। लेकिन एक डायरेक्ट सीधा रहता है, उसको खोदिए जब एक डायरेक्ट सीधा रहेगा, उसमें 9 गांठें रहती हैं। खोद करके देख चुके हैं ऐसे प्रकृत कर। अच्छा, नीचे नीचे उसके 9 गांठें, 9 गांठें रहती हैं। अगर एक गांठ कट गया तो फिर दूसरी गांठ से कल्ला निकलेगा। हाँ, तो ऐसे ही आप अपने इंद्रियों को समझ लीजिए। अपने इंद्रियों के विषय को इसीलिए ऐसे समझिए कि जैसे एक बार मान लीजिए, एक बार आपने कोई स्त्री या कोई ऐसा मन में भावना आ गई, आपने उसे काट दिया, लेकिन दोबारा भी तो जगेगा, फिर जगेगा। फिर जगेगा 7 बार। हाँ, तो 7 बार क्या है, वो तो मान लीजिए जड़ है, वो तो प्रकृति है, मतलब वस्तु है, वो तो अलग अलग 7-9 बार होगा ही। लेकिन यहाँ तो जब 24 घंटे में कई बार जागृत होता है। और आपको 60 साल 70 साल 100 साल जीना है, तो आप देखेंगे कि अगर जरा सा भी असावधान हुए तो आप कब ले जाके कहाँ पटकेगा कोई पता चलता है। मानसिक रूप से, शाब्दिक रूप से पटके देता है। तो हम देखा जाता है पटके देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ये जो देखने की अभ्यास कराया जा रहा है दृष्टा साक्षी भाव का, ये श्वास एक पहला सिस्टम है, पहली सीढ़ी है। इसको जब आप देख लेते हैं, पूरा अनुभव कर लेते हैं अलग है, तब सांस को रोकने में कितना देर आप रोक रहे हैं, कि कब तक कि इस सांस को रोक करके आगे की भी प्रक्रिया है। श्वास रोकते रोकते आपका शरीर इतना सूक्ष्म हो जाता है कि आप इसी शरीर से उड़ भी सकते हैं, ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन वहाँ हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो उस प्रक्रिया में आप जाएंगे, उसको बोलते क्रिया योग। तो क्रिया योग में नहीं जाना है, क्रिया योग तो वासनात्मक है। वहाँ तो वासना आपकी जागृत हो गई, इच्छाएं और प्रबल हो जाएंगी। मान लीजिए शरीर सूक्ष्म हो गया, तो हमको कलकत्ता जाना है, हमें बम्बई जाना है, हमें पंजाब जाना, हमें अमृतसर जाना, तो वो इच्छाओं में आप चले गए तो बढ़ता चला जाएगा, तो कल्पना में चले गए। फिर उसमें और भी चीज़ें हैं, तमाम जो आप चाहते हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो वो तो क्रिया योग में गए ना, यहाँ निष्क्रिय योग में जाना है, हमें क्रिया योग करना ही नहीं है, मन की गति में जाना ही नहीं है। यहाँ तो निष्क्रिय योग है। सहज योग का मतलब निष्क्रिय योग, और निष्क्रिय योग में ही जो आपकी शांति का अनुभव, जैसे आप देखिए मैं कोई कर्म करवा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं आपसे प्राणायाम भी नहीं कराता, योगासन भी नहीं कराता, कुछ भी नहीं कराता हूँ, सीधे सीधे कहता हूँ कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के दृष्टा साक्षी भाव में से देखो, और संवेदना का आधार ले धीरे 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 अंदर जाइए, तो आपका श्वास अपने से अलग महसूस होने लगा कि नहीं, एकदम स्पष्ट मालूम हो गया कि नहीं कि श्वास मेरे से अलग है। ऐसे जैसे अलग मालूम हुआ तो श्वास को कितनी देर लेना है, नहीं लेना है, छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, हमें कितना देर रोकना है, नहीं रोकना है, सब आपको पता चल जाता है। फिर उसके बाद जो है, जो आपके नाक में जो कोई बुराई आ गई नली में, तो उसको आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए, आपकी नाक साफ हो गई, श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब जैसे अगर आप इसको नहीं अभ्यास करेंगे तो आप समझेंगे यही मैं हूँ, तो जो श्वास नलिका में दिक्कत है उसको आपकी बहुत पीड़ा होगी, और मृत्यु पर्यंत जाकर के आपको पीड़ा देगी। लेकिन जैसे आपको अलग महसूस हुआ, तो उसको साफ करने में, उसको आनंदित करने में आपको हर चीज़ में आनंद आता है। उसी तरह से जैसे ये अभ्यास हुआ, उसके बाद आपको विचारों को तोड़ना है। कबीर साहब यहाँ विचारों को तोड़ने की बात करते हैं। तो एक एक विचार को पकड़िए, जैसे आँख ने किसी दृश्य को देखा, तो दृश्य तो सामने पड़ा है,
तो क्या वो हमारे आँख में घुस गया? नहीं घुसा ना, वस्तु तो घुसता नहीं है, उसका छाप खाली हमारे आँख में पकड़ लेता है, जैसे फोटो खींच लेता है। ये आँख एक कैमरा है। हाँ, फोटो खींच लेता है, और वो फोटो जो है, वही फोटो जो बना हुआ है वही मन बन गया कि ये वस्तु यहाँ था। कोई मान लीजिए उठा करके दूसरे जगह रख दिया, आप वहाँ गए, देख नहीं देखे उसे, तुरंत आपके अंदर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कौन ले गया, कौन ले गया, क्रोध उत्पन्न होता है कि नहीं? कौन ले गया, कहाँ ले गया, इसका क्या किया, तरह तरह के भाषा, मैं इसलिए रखा था, तमाम तरह की भाषा आपके मन में उत्पन्न होने लगती है, जो कि ट्रांसफर प्रकृति का नियम है। अगर इस चीज को जान गए कि ट्रांसफर प्रकृति का नियम है, तो आप यहाँ अगर मान लीजिए रख कर गए, शाम तक लौट करके आए, देखे तो वहाँ रखा है, तो आप जान जाएंगे कि कोई बेटी बहन जो है यहाँ सफाई की होगी, सफाई वहाँ उठा के रखी और यहाँ सफाई की, लेकिन वो उसको यहाँ फिर पुनः रखने की वो भूल गई, तो क्रोध नहीं उत्पन्न होगा। जो अन्य शब्द, आप शब्दों का जो झड़ी लगाने वाले थे, वो झड़ी नहीं लगाएंगे, उसमें कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा, आप अपने ही मन के अपने कंट्रोल कर लेंगे। तो जैसे ही आपको वास्तविक जानकारी होती है, वैसे ही आपका मन अपने आप में खुद कंट्रोल हो जाता है, शांत हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल कर भी लिया जाता है। तो जो क्रोध उत्पन्न हो रहा था, आप शब्दों की झड़ी लगाने वाले थे, जो हम अपनी पीड़ा दूसरे के ऊपर डालने वाले थे, वो सब एकदम शांत हो जाएगा। तो धीरे धीरे कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। समय आने पे तो आपका चित्त मन प्रसन्नचित होगा। जैसे आप बैठेंगे, आपको कोई छेड़ने वाला नहीं, आराम से बैठ करके जितना देर चाहिए उतना देर आप अपने मन को शांत करने में लगे रहिए। यहाँ कोई आपको रोकने टोकने बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब आप किसी को टोके बोले रहेंगे तो यहाँ बैठने देगा? आपका माने नहीं वो बैठने देगा, चिंता लगा रहेगा, चिंता लगा। 5 मिनट बैठे नहीं तो पता चला एक घंटा भर बैठे हैं, और उसी उतावले पर में आपको यहाँ से उठा कर लेके चला जाएगा, क्योंकि अंदर में आपके द्वंद्व चल रहा है। अंदर में जो द्वंद्व है, उसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए ही वेद, शास्त्र, पुराण, बाइबिल, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, हमारा बीजक पूरा भरा पड़ा है। अंतर द्वंद्व को ही आपको समाप्त करना है। तो समाप्त कैसे होगा? बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे। तो देखने, जानने, समझने के लिए हमें पहले श्वास को समझना होगा, श्वास को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। और जैसे ये पूरी बात हमें समझ में आई, अन्य चीज़ें समझने में आसानी होती, क्योंकि चित्त जो हमारा चंचल था वो इसी पे आके एकाग्र हो गया, शांत हो गया, और अन्य चीज़ों को समझने में, कामयाबी हासिल करने में तत्पर है। और जब तक कामयाबी उसे मिलती नहीं है, तब तक वो चलता रहता है, बुराइयों को परित्याग करता रहता है, अच्छाइयों की तरफ बढ़ता रहता है। 1-1 रुपये से ही तो 100 रुपया होता है। 1-1 बुराई त्याग करते जाइए, आपके जीवन में अच्छाई अपने आप आता जाएगा। बुराई को खाली त्याग करना है, तो बुराई त्याग तभी होगा जब उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी तो त्याग होगा, तभी त्याग होगा। अब बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे जब वो त्याग नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर का धर्म है, और शरीर के धर्म अपने तत्काल में चलता रहता है। आप भी उसमें उलझे रहेंगे। आपके शरीर में बदलाव है तो क्योंकि प्रकृति है, लेकिन आप में बदलाव नहीं, क्योंकि आप चेतन है। बदलाव प्रकृति का नियम है, न बदलना ये चेतन का गुण है, स्वयं का अपना गुण है, वो अस्तित्व में रहता है, 24 घंटा अस्तित्व में रहता है। लेकिन हम जो दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसी में उलझते चले जाते हैं, हम उसे सुलझा नहीं पाते। तो हमें करना क्या है? यहाँ पर ये जो साधना है, अपने ही मन को पहले देखना है, मन को जानना है, और मन को समझना है। और जैसे मन को देखे, जाने और समझे, आपको शांत कराना नहीं पड़ता है, वो स्वयं अपने आप में शांत हो जाता है। और इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हम ये साधन आप लोगों को प्रयोग करा रहे हैं कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, अभ्यास करिए धीरे धीरे मेरे सानिध्य में। और जहाँ जो चीज़ें समझ में ना आए, मैं तो यहाँ आपके सामने बैठा ही हूँ उसे समझाने के लिए। देखिए, मेरा प्रोफेशनल जीवन है, साधु जीवन। मुझे अपने ही इंद्रियों को अपने बस में करना है, मैं साधक हूँ।
और मैं अपने रास्ते को छोड़ नहीं सकता। तो मेरा कर्तव्य है कि जो इस रास्ते पे चलने वाले शुद्ध जीव हैं उनको भी अपने साथ लेते चलें, अगर वो आना चाहें तो। नहीं आना चाहते हैं, मन के हाथ बिके हैं, तथे तो करोड़ों लोग हैं। हमारे पास तो कोई इक्का दुक्का ही इस लेवल पे आएगा। जैसे आप अकेले हैं, मेरे लिए 1 लाख के बराबर हैं, और 1 लाख मेरे प्रवचन को सुने और एक का भी मन शांत ना हुआ हो तो मेरे की 1 के बराबर भी नहीं है। क्यों? जी सही है गलत? सही है साहब। इसलिए मैं इस बात को जब जान रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में कष्ट नहीं होता है कि मैं इतना बड़ा सब कुछ कर रहा हूँ, शांति स्थिति बना रहा हूँ, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई बैठ ही नहीं रहा है, कोई मेरी बात को सुनता ही नहीं। तो ये जो मेरे अंदर में द्वंद्व होता, वो द्वंद्व से मैं शांत हूँ, बिल्कुल शांत हूँ। मैं कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, जहाँ बैठता हूँ वही मेरा प्रचार, मेरा प्रसार। क्योंकि मैं तर्क दे करके बात को करने की कोशिश करता हूँ कि आप कौन हैं। मैं कहीं भी बैठता हूँ, कोई भी मेरे पास आके बैठता भी है तो मैं 2-4 शब्द व्यवहार का जरूर करता हूँ, लेकिन तुरंत जो है मैं मोड़ देता हूँ अपने अध्यात्म की ओर, क्योंकि वो अध्यात्म के बिना अधूरा है। और मान लीजिए कोई भी चीज़ वो चाह भी रहा, अगर मिल भी जाए तो अध्यात्म में अगर वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं है तो वो वस्तु भी उसे दुख के कारण में बदल देगा। इसलिए दुख सुख को समझते हुए, बैलेंस बनाते हुए अपने जीवन को जीना है, जिसे समदर्शी कहा जाता है। अब हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम लोग समदर्शी बन करके चलें। कोई हमारे साथ कितना भी अभद्र व्यवहार करे, हम नहीं उसके साथ अभद्र व्यवहार कर सकते, क्योंकि वो प्रकृति है। प्रकृति अपने आप में बदलाव लाना चाहती है, और मैं अपने आप में हूँ तो मैं बदल कैसे सकता हूँ? मेरे में तो परिवर्तन है नहीं, मैं तो स्थिर हूँ। तो अपनी स्थिरता का बोध हो गया, मैं अपने आप में स्थिर हूँ, और अपनी स्थिति को बनाए रखना ही ये हमारा आपका कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य पे जो डटे रहे वही वास्तव में मनुष्य जीवन जीने की कला को सीखता है, और सीख करके अपने आप को दुखों से मुक्त कर लेता है। और सारा दुख का जड़ आपका अपना शरीर, अपने शरीर के इंद्रियों के विषय, और मन एक जो इंद्रिय है वह भी, इन्हीं को हमें कंट्रोल करना है, अपने बस में करना है, और बस में करके जीवन को आनंदित करना है अनुभव के आधार पर। बात समझ में आ गया? अनुभव के आधार पर, न कि परानुभव। ये स्वानुभव होना चाहिए, स्वानुभूति से कहते हैं। स्वसंवेद एक शब्द आता है शास्त्रों में, स्वसंवेद, स्वयं की संवेदना के आधार पर जब आप काम करेंगे तो आपकी इंद्रियां आपके अपने बस में होती चली जाएंगी। ठीक है ना जी। अब तो कोई शंका रह गई हो तो बताइए। नहीं सब कोई नहीं। साहे बंद कर दे।